से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर सियासत तेज है और इस बीच सांसद संतोष पांडे का भी बड़ा आरोप सामने आया है। कांग्रेस पर, सरकार पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना राशि पर गांधी परिवार और राज्य सरकार को उन्होंने घेरा और बोला कि 400 करोड़ कोरोना सेस और डीएलएफ फंड का इस्तेमाल कब होगा? सारा पैसा गांधी परिवार के लिए ही है क्या? केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब राज्य सरकार भी निभाए। साथ ही 18 साल से ऊपर वैक्सीन को लेकर सरकार की घेराबंदी करते हुए सरोज पांडे ने कहा कि असम के मेहमानों की खातिरदारी सरकार कर सकती है, राज्य में कोरोना की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती सरकार? कि रंज लीडर को है मगर आराम के साथ, और कौम के प्रदेश के गम में डिनर हुक्काम के साथ। आसाम के लोगों को ऐशो आराम यहाँ बुला करके कराया जा सकता है, यहाँ सब प्रकार के खर्चे किए जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 400 करोड़ रुपया शेष लिया गया है, कोरोना शेष, और उसका इस्तेमाल कब होगा? डीएमएफ फंड का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। केंद्र ने 45 से ऊपर वालों के वैक्सीन फ्री में दिए, कुछ जिम्मेदारी सरकार भी उठाएगी क्या? कुछ दायित्व, उत्तरदायित्व इस सरकार की है, कुछ करेगी कि सभी वादे केंद्र सरकार के भरोसे ही किया करते हैं? प्रदेश का सारा पैसा गांधी परिवार और कांग्रेस के फंडिंग के लिए है क्या? केंद्र सरकार। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, सांसद संतोष पांडे ने एक बड़ा आरोप लगाया है, राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि जो 400 करोड़ कोरोना सेस लिया था उसका इस्तेमाल कब होगा? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये बात तो पहले ही तय हो गई थी जब कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि वैक्सीन जो 18 साल से ऊपर लगनी है उसको लेकर राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को खरीदना होगा। इसको लेकर कांग्रेस ने आज आपत्ति भी जाहिर की और कहा कि ये युवाओं के साथ धोखा है। इसको लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि राहुल गांधी ने भी आपत्ति जाहिर की थी। उसी का जवाब देते हुए सांसद सरोज पांडे ने राज्य सरकार पर और राहुल गांधी पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राज्य सरकार कब खर्च करेगी। उन्होंने डीएमएफ फंड और कोरोना सेस का हवाला दिया, जिसको लेकर राज्य में भाजपा पहले भी राज्य सरकार को घेरती रही है। उनका कहना है कि जो पैसे हैं वो क्या सिर्फ फंडिंग के लिए हैं, जो कि पहले भी आरोप भाजपा लगाती रही है राज्य सरकार पर। उनका कहना था कि असम से जो लोगों को लाया गया था यहाँ पर उनको आराम कराया जा सकता है, उनके इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन जो राज्य के लोगों के लिए क्यों नहीं? तो ये लड़ाई है, ये सियासत है। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत चल भी रही है। वैक्सीन आई तब भी, वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर भी, और अब वैक्सीन को जो 18 साल से ऊपर लगनी है लोगों को, केंद्र सरकार ने कहा है 1 मई से, वो राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा। इसको लेकर भी सियासत चरम पर है और निश्चित रूप से ये सियासत थमेगी नहीं। आरोप प्रत्यारोप, जवाब एक दूसरे के ऊपर और सवाल एक दूसरे के ऊपर आते रहेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर अब एक नई सियासी बहस छिड़ गई है और सांसद संतोष पांडे का बड़ा आरोप है कि 400 करोड़ कोरोना सेस तो लिया गया, लेकिन राज्य सरकार इसका इस्तेमाल कब करेगी?